जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको उनमें एक अलग ही व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है आपका बच्चा संभवतः एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देता है और किसी नई आदत को अपनाने लगता है, या पुरानी आदत का कोई नया रूप हो जाता है। बच्चों को कभी स्टोरी बोर नहीं होने देती, चाहे वह बेड टाइम स्टोरी हो या स्कूल टाइम स्टोरी हो, चाहे वो रीडिंग का समय हो चाहे सुनने का समय हो। उनको हर वक्त कहानी सुनकर आनंद ही आता है। ये आदत बच्चे को धीरे धीरे एक अच्छा रीडर बना देती है, अच्छा लिसनर बना देती है, साथ ही उसे अच्छे संस्कार और भविष्य के लिए जरूरी सीख भी मिलती है। कोई भी कहानी हो हमेशा कोई ना कोई सीख दे के जाती है। मॉर्निंग, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आपके बच्चों के बीच एक आनंदमय बॉन्डिंग भी बनाएगा, साथ ही उसे शिक्षा भी दे। तो चलिए, काफी समय हो गया है, मैं अपनी कहानी शुरू कर देती हूँ। और जो ये मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक मोर के बारे में एक अद्भुत कहानी है। एक बार एक मोर था जो बहुत सुंदर था। उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। एक दिन जब झमझम बारिश हुई और मोर नाचने लगा। नाचते हुए वह अपनी खूबसूरती को निहार रहा था, पर अचानक उसका ध्यान उसकी आवाज पर गया, जो कि बेहद बेसुरा और कठोर था। इस बात का एहसास होते ही वह बेहद उदास हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक उसे एक कोयल गाती हुई सुनाई दी। कोयल की मधुर आवाज सुनकर मोर को उसकी कमी का एक बार फिर से एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने उसे सुंदरता तो दी, पर बेसुरा क्यों बनाया। तभी एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मोर से पूछा, मोर, तुम उदास क्यों हो? मोर ने देवी से अपनी कठोर आवाज के बारे में शिकायत की और उनसे पूछा, कोयल की आवाज इतनी मीठी है, पर मेरी क्यों नहीं? इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मोर की यह बात सुनकर देवी ने समझाया, भगवान के द्वारा सभी का हिस्सा निर्धारित है। हर जीव अपने तरीके से खास होता है। भगवान ने उन्हें अलग अलग बनाया है। वे एक निश्चित काम के लिए हैं। उन्होंने मोर को सुंदरता दी, शेर को ताकत, कोयल को मीठी आवाज। हमें भगवान के दिए इन उपहारों का सम्मान करना चाहिए और जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। देवी की बातों को सुनकर मोर समझ गया कि दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद के हुनर की सराहना करनी चाहिए और उसे और निखारना चाहिए। मोर उस दिन समझा कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से यूनिक हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुद को स्वीकार करना ही खुशी का पहला कदम है। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके पास जो है उसे स्वीकार कर। भगवान ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ उसकी विशेषता दी है। अपने आप में हर इंसान यूनिक है। जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं, जो वो कर सकता है वो मैं नहीं। तो अपने आप को कभी कम ना आकिए, खुद के अंदर झांक के देखिए कि हम में क्या काबिलियत है। अगर हम कर सकते हैं तो उसको करने की कोशिश करें। कैसी लगी आप लोग को ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में लगी बेल को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।